उर्दू ज़बान में इराब बिलहुरूफ 3 है। उर्दू ज़बान में इराब बिलहुरूफ कितने हैं? 3। अलिफ वाव या। अलिफ वाव या तीनों हरूफ की तफसीली क़वाइद नीचे मज़कूर हैं। चले हम इसकी तफसीली आपको क़वाइद बताते हैं, समझाते हैं। अलिफ़ का कायदा। सबसे पहले देखें अलिफ़ का कायदा क्या है। तो अलिफ़ का कायदा हम समझते हैं। ये देखें अलिफ़ का कायदा। अलिफ़ मुतहर्रिक हो या साकिन, अलिफ़ की कोई अंग्रेज़ी नहीं आती है। ठीक है, अलिफ़ मुतहर्रिक हो या साकिन, अलिफ़ की कोई भी अंग्रेज़ी नहीं आती है, बल्कि उस पर लगे हरकत की अंग्रेज़ी आती है। उस पर लगे हरकत की अंग्रेज़ी आती, जैसे अस, जैसे अस। तो देखें अब मैं आपको समझाता हूँ लिखकर, ताकि आप आसानी से समझ जाएं। देखें ये हमने लिखा अस, समझते रहना, ये है अस। अब देखें दूसरा, देखें इसी तरह ये आप ले लें इस, ठीक है। और इसी तरह एक और ले लेते हैं, ये रहा आपका उस। अस, इस, उस। अब आप समझेंगे बिल्कुल आसान अंदाज में, आसान तरीक़े से। आपको मालूम है कि हम उर्दू से इंग्लिश आपको बताना, अंग्रेज़ी बताना चाहते हैं, ताकि आप उर्दू की अंग्रेज़ी लिखें तो आप लिख सकें। देखिए सबसे पहले हमने अस लिखा तो इन्होंने क्या कहा, अलिफ़ मुतहर्रिक हो या साकिन। ये अलिफ़ जो है मुतहर्रिक हो या साकिन हो, इसकी अंग्रेज़ी आती ही नहीं है, अंग्रेज़ी नहीं आती है, बल्कि उस पर लगे हरकत की अंग्रेज़ी आती है। इसके ऊपर जो लगा ना ज़बर, इसके नीचे ज़ेर, इसके ऊपर पेश, तो ज़बर ज़ेर पेश की अंग्रेज़ी आती है। अलिफ़ की अंग्रेज़ी नहीं आती, बल्कि इस पे लगे पेश की अंग्रेज़ी आती है। अब देखें किस तरह आप कहेंगे, अब समझें आप। तो वो अस लिखना है तो अस की अलिफ़ की अंग्रेज़ी नहीं आएगी, ज़बर की आएगी। ज़बर की अंग्रेज़ी क्या है? ए। ज़बर की अंग्रेज़ी क्या है? ए। ठीक। अब एस, सीन की अंग्रेज़ी है एस। अब ये हो गया आपका अस, ये आपका अस हो गया। ठीक है। अब आप इसी तरह देखें, अब ये वाला लेते हैं इस वाला। तो ज़बर की अलिफ़ की अंग्रेज़ी नहीं है, ज़ेर की अंग्रेज़ी है। तो ज़ेर की अंग्रेज़ी क्या है? आई। ज़ेर की अंग्रेज़ी है आई। अब ज़ेर की अंग्रेज़ी आई है तो बनेगा आई ले लो, और सीन की जगह पर ऐसा आएगा, ये हो गया इस, ए के साथ। तो ज़बर की अंग्रेज़ी ए, ज़ेर की अंग्रेज़ी आई, और सीन की एस रहेगी, तो इस हो गया। अब दूसरा क्या है? उस। दूसरा क्या है? उस है। तो पेश की अंग्रेज़ी है यू। क्या है? यू। और एस, सीन के तो एस है ही, आपको मालूम ही है। तो ये हो गया आपका उस। तो ज़बर की ए, ज़ेर की आई, पेश की यू, अस, इस, उस, इस तरह लिखेंगे। उर्दू में इस तरह लिखेंगे, अस, इस, उस, और अंग्रेज़ी में अस, इस, उस को इस तरह लिखते हैं, और इस तरह ही पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। ठीक है, आप बिल्कुल समझ चुके होंगे।
अब आप देखें, इस कायदे को देखें और इसको देखें। मिसालें हमने जो दी हैं आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है। तो ये बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही साफ़ तरीके से हमने आपको समझाया, बताया। मुझे उम्मीद है कि आप ये कायदा समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। तो अब हमें लिखना है साजिद। साजिद, मिसाल के तौर पे हमें लिखना है साजिद। देखें, हमें लिखना है क्या? साजिद। ये हमने लिख दिया साजिद। ठीक है, अब साजिद को अंग्रेज़ी में किस तरह लिखेंगे आप समझें। अब साजिद हमें लिखना है अंग्रेज़ी में, तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम देखो किस तरह लिखते हैं। सीन का क्या आता है आपको मालूम है, एस। ठीक है, सीन के बाद क्या है? अलिफ। साजिद, तो अलिफ की अंग्रेज़ी नहीं है, बल्कि अलिफ से पहले क्या है? ज़बर। तो ज़बर की अंग्रेज़ी लगाएंगे, तो क्या आएगा? ज़बर की अंग्रेज़ी क्या है? ए। सा हो गया। जीम की अंग्रेज़ी क्या है? जे। ठीक है, अब देखें साजिद। साजिद, तो अब यहाँ ज़ेर है, तो ज़ेर हरकत है, और हरकत ज़ेर की अंग्रेज़ी आपकी आई हो जाएगी, और दाल की आपकी डी हो जाएगी। ये साजिद हो गया। साजिद हो गया। ठीक है, यानी ज़ेर की अंग्रेज़ी आई होती है, ज़बर की ए। इस तरह से हमने साजिद को लिख दिया, और आप, मुझे उम्मीद है ये समझ गए। तो सीन ऐस हो गया, अलिफ से पहले ज़बर है, तो अलिफ की अंग्रेज़ी है नहीं, ज़बर की अंग्रेज़ी ए लगा दी। जीम की जे हो गया, और जे के बाद आई जो आई है, ये इसी वजह से आई है कि साजिद, जीम के नीचे ज़ेर के साथ पढ़ा जा रहा है साजिद, तो जिद ज़ेर की आई होती है, सिर की अंग्रेज़ी क्या लगती है? आई। तो सा और दाल की अंग्रेज़ी होती है डी, तो बन गया साजिद। तो इस तरह से उर्दू नाम को अंग्रेज़ी में आप लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। एक कायदा और ले लेते हैं। अगर अलिफ मद्दा हो तो उसकी अंग्रेज़ी डबल आ आती है। ठीक है, अगर अलिफ मद्दा है तो डबल ए आएगा। जैसे आप, आज, आग। देखें, इसकी भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। ज़रा से अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं। आपको एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। जैसे मैं उर्दू में लिखता हूँ, आप, क्या लिखा? आप। तो आप, आ जो है ये अलिफ मद्दा है ना, इन्होंने क्या कहा? अगर अलिफ मद्दा हो तो दो ए आएंगे। अब हमें बनाना है आप, तो डबल ए लेंगे। ठीक है, डबल ए ले लेंगे और पी ले लेंगे। ये हो गया आप। तो
ये जहन में रखें, जब भी ये आप है, ये आज है, ये जब भी अलिफ मद्दा हो, अलिफ मद्दा खींच के अलिफ पड़ जाता हो, आप, आज, आग, तो वहाँ डबल ए ही आएगा। अब इसी तरह डबल ए लगाएं और आगे जीम लगा दें तो आज हो जाएगा, डबल ए लगाएं आगे गा लगा दें तो आग हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। इंशाअल्लाह कल हम अगले सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे, वाव का कायदा आपको बताएंगे। ये वाव का कायदा देख रहे हैं आप, ये समझाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे इंशाअल्लाह। और हमें सुनते रहें, और अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें। इंशाअल्लाह हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा लेसन आपको देते रहेंगे। ये बहुत ही उम्दा किताब है, इस करिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये कासिम नदवी साहब की किताब है, उन्होंने बड़े अच्छे से उसको लिखा है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप बस थोड़ा सा वक्त निकाल कर इन्हें सुना करें, और सुनने के बाद थोड़ा समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आप उर्दू जानते हैं तो उर्दू के साथ साथ इंग्लिश भी जानने लगेंगे, और बहुत से आपकी ज़रूरतें इंग्लिश में लिखने वाले नाम, कभी इंग्लिश में लिखने वाला फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से फिल कर सकेंगे और लिख सकेंगे। चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, कल आपसे मिलते हैं।